कभी यहाँ, कभी कहीं, और 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 कभी कहीं। वो भेड़शाला की नहीं होती, उसको बाइबल आवारा भेड़ कहती है। कौन सी भेड़? आवारा भेड़ कहती है। लेकिन जो हमेशा अपनी चर्च के साथ ईमानदार बने रहते हैं, आपको मालूम है हमारे चर्च के अंदर बहुत से पुराने लोग हैं। कल ही की बात है, किसी ने मुझसे कहा कि फलाना चर्च है, उसके साथ जितने पुराने लोग थे सब चले गए। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये खुशी नहीं हुई कि उनके चर्च के लोग चले गए, लेकिन ये खुशी हुई एकदम से, मैंने अपनी आंखें घुमाई कि हमारे जितने भी पुराने लोग हैं यही हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और वो एक पिलर की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। एक बात बोलूंगा मैं आपको, यदि आप परमेश्वर का काम रुकने नहीं देते, चाहे भले ही आप रुक जाते हैं, आपकी दिहाड़ियां रुक जाती हैं, आपकी जॉब रुक जाती है, आपकी जॉब छूट जाती है, मैं आज यीशु के नाम में आपका भविष्य बता रहा हूं कि आने वाले समय में आपके मुंह में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भूख के कारण आपका निवाला सूख गया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके घरों में अकाल पड़ गया। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे फेलियर हैं या आपके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे। मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं, अगर ये व्यक्ति कभी भी यीशु के काम को रुकने नहीं देगा, चर्च के काम को रुकने नहीं देगा, तो मैं यीशु के नाम में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसके भविष्य का प्लान बना चुका है। आमीन। ठीक है, उसमें बहुत सी गलतियां हुई हैं, बहुत से नाकामियां हुई हैं। कई जगहों पर इन्होंने कई प्रचारकों की आज्ञा, जिस चर्च के पास्टर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। कई जगहों पर कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन क्यों हुआ, क्या हालात थे, वो परमेश्वर जानता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, फिर भी अड़े रहना, और ये बड़ी बात क्या कहते हैं, अपनी गवाही को बनाए रखना एक बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप सबको बोलना चाहूंगा, दिहाड़ी के पीछे कभी भी यीशु का काम मत छोड़िए। मेरे पास 30-30 हजार की नौकरियां आई हैं, अभी भी आती हैं। पिछले समय में एक जॉब मेरे पास आई, उन्होंने बोला गाड़ी देंगे आपको, कोठी देंगे आपको। किसको मालूम है मेरे पास घर नहीं है? मालूम है आपको क्या देने, लालच देने वालों को पता है। वो कहते हैं प्रभुचिया साहब घर देंगे, गजब का घर, ऐसी कोठी होगी ये आपने कभी देखी भी नहीं होगी। नौकर चाकर सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, ड्राइवर होगा, विद सैलरी होगी, बस हमारे पास आ जाइए। उन्होंने इतना कुछ लालच दिया और मैंने क्या किया, उस लालच को फुटबॉल बनाया और किक दे मारी, जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल अपना यीशु चाहिए। मुझे मेरे पास्टर से अलग करने के लिए सैकड़ों लोग आए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बैप्टिज्म किसी ने दिया और मेरा पास्टर कोई और है। मेरा पास्टर वही है जिसने मेरी आत्मिक उन्नति की। समझ पा रहे हैं? तो जिस पास्टर के साथ खड़ा हूं, सैकड़ों हजारों लोगों ने मुझे उनसे अलग करने के लिए अलग अलग बातें, यहां तक कि मन घड़त कहानियां बनाकर मुझे सुनाई, पर फिर भी मैं आज भी वहीं अड़ा और खड़ा रहा। मालूम क्यों? क्योंकि मैंने उनके अंदर से निकलने वाली सामर्थ को अपने में से निकलते हुए देखा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए ऊंची आवाज में बोलिए कि हम अपनी गवाही को खराब नहीं होने देंगे। ऊंची आवाज में बोले, हम अपनी गवाही को खराब नहीं होने देंगे, हम अपनी गवाही को बनाए रखेंगे। कई बार कई जगहों पर हम रहते हैं, चर्चेस में रहते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, पर बैठे हैं,
हमें मालूम है वहां पर बहुत सी चीजें बाइबल से बाहर चल गई, लेकिन फिर भी वहीं पर बैठे हैं, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको आदमी को खुश नहीं, आपको परमेश्वर को खुश करना है। अगर आप आदमी को खुश करेंगे तो याद रखना वहीं के वहीं बने तो रहेंगे, लेकिन एक पुराने किले की तरह एक दिन गवर्नमेंट आपको तोड़ देगी। गवर्नमेंट कौन है? यीशु मसीह। वो तुम्हें पुरानी ईंटों के भाव से बेच देगा और वो कहेगा ये मेरे लोग नहीं है, मेरे लोग तो हमेशा नई सृष्टि रहते हैं, मेरे लोग तो हमेशा नए बर्तन की तरह दिखाई देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोले, हम परमेश्वर के नए बर्तन हैं, हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाओ। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि आज मैं थोड़ा दिवाली के बारे में बताऊं? पक्का? कौन कौन चाहता? हाथ दिखाइए। बता दूं? कुछ होगा तो मुझे छोड़कर तो नहीं भागेंगे? देखना यार, कुछ हो गया तो फिर कभी आप सारे भागने में अकेला खड़ा रह जाओ। पक्का? फिर तो पक्का बोलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में हो क्या रहा है। आज के समय में ऐसे संदेश नहीं दिए जाते। और क्यों नहीं दिए जाते मालूम आपको? कहीं चर्च की संख्या कम ना हो जाए। लेकिन यीशु ने अक्सर इस तरीके के संदेश छिपाए नहीं, परंतु अक्सर दिए, और यीशु की कलीसिया की संख्या हमेशा बढ़ती चली। प्रेज़ द लॉर्ड।